फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में एक मार्क लिस्ट क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे आप एक मार्क लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस मार्क लिस्ट में कैसे आप जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स का। उन टोटल का जो नंबर है, मार्क्स आए हैं टोटल, उसके बेसिस पे कैसे परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे परसेंटेज के बेसिस पे आप स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम सम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए देखेंगे कि कैसे हमने परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया है और ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पर इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखेंगे कि कैसे इफ़ फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं कुछ हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेते हैं जैसे मैथ्स, मैथ्स के बाद ले लेता हूँ हिंदी, हिंदी के बाद ले लेते हैं इंग्लिश। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इंग्लिश के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल, टोटल के बाद फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये मैं सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के बाद सेल में बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं और ये जो आपकी रो है इसकी जो हेडिंग्स है इसको हम बोल्ड करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। सेल की अगर जो कॉलम की विड्थ है उसको इंक्रीज करना है तो आप कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। रो की विड्थ इंक्रीज करने के लिए वो भी आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रो की विड्थ को इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, जैसे 1 सीरियल नंबर एंटर कर देता हूँ 1 2, इसे सेलेक्ट कर लिए हमने और ये ड्रैग कर दिया मैंने। रैंडमली कुछ नेम एंटर कर देते हैं, जैसे राम, मोहन, सम्यक, ऋषि, निकी, रमेश। इसके बाद कर देते हैं विवेक, अमित, अंकित और राज। इनकी क्लास हम एंटर कर देते हैं। अभी हम डाल देते हैं 10th क्लास और इसे ड्रैग कर देते हैं। सभी 10th क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 10th। रैंडमली कुछ मार्क्स एंटर कर देंगे। ये मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ये जो मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ वो आउट ऑफ 100 है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्क्स एंटर किए जा रहे हैं वो आउट ऑफ 50 है या आउट ऑफ 100 है, ताकि आप जो परसेंटेज फाइंड आउट करें तो उस समय पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं रैंडमली कुछ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, आप भी कुछ भी मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लर्निंग पर्पज से है। इसी तरीके से इंग्लिश के कुछ मार्क्स मैं एंटर कर देता हूँ। और लास्ट में डाल देते हैं 60। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन जो मार्क्स दिए हैं मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे इनका टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल आप 2-3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप इन सबको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, होम टैब के जो ऑटो सम ऑप्शन है यहाँ पे आकर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ चुका है, ऑटो सम उनने करके दे दिया है। अगर आप ऑटो सम फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते और देखना चाहते कि कैसे हम सम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो वो भी हम सीख लेते हैं। हम सम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फॉर्मूले का नाम लिखेंगे सम, ब्रैकेट साइन को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमें सेल की रेंज देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू का हम सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पे 58, 89 और 85
इन 3 सेल की वैल्यू का सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, दैट मीन्स माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो मेरा सेल पे रेंज है वो D2 से F2 तक है। देखिए जो मैथ्स है मेरा D कॉलम पे है और सेकंड नंबर की रो पे है, और लास्ट इंग्लिश वाला है F2 पे। ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा और एंटर बटन प्रेस करा, तो ये जो टोटल आ गया मेरा 232। अब सभी सेल पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका पूरा टोटल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। आपको अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। जो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे वो टोटल के बेसिस पे करेंगे। जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपका जो टोटल है उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जिस सेल पर, जैसे हमारा भी यहाँ G2 पे आया, हो सकता है आपका किसी और सेल पे आए, H2 पे आ जाए, H15 पे आ जाए, जहाँ पर भी आपका टोटल आया आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको डिवाइड करवाएंगे हम आउट ऑफ मार्क्स से। दैट मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर था वो था 300 मार्क्स का। मैथ्स 100, हिंदी 100 और इंग्लिश 100। तो मैंने यहाँ 300 लिखा। इसके बाद हम लगाएंगे इनटू, और अब हम लिखेंगे 100। यहाँ 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा 100 के बेसिस पे ही करते हैं। तो अब हमने 100 लिखा और एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि 77.33% आया है। अभी डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। आपको इन पॉइंट्स को अगर कम करना है, दैट मीन्स डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक ही पॉइंट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, होम टैब के जो नंबर ग्रुप दिया हुआ है, इस नंबर ग्रुप में इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये डेसिमल कम कर देगा। इंक्रीज करना तो इंक्रीज पे क्लिक कीजिए, इंक्रीज हो जाएगा ये। सभी सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सभी सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ये सभी सेल के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो गया है, अप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन इफ फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है। क्योंकि होता है ना, अगर किसी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 80 से ज़्यादा है तो वो A+ कैटेगरी में आएगा। अगर 70 टू 80 के बीच में है तो वो A कैटेगरी का है, 60 टू 70 है तो B कैटेगरी का है, अगर 50 टू 60 है तो वो C कैटेगरी का है, 40 टू 50 है तो वो D कैटेगरी का स्टूडेंट है, D ग्रेड का। और अगर 40 से कम आए तो हम उसे फेल कैटेगरी में या ग्रेड देंगे। तो इसके लिए आप अगर लिखते हैं इक्वल ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, तो दैट मीन्स मैंने लिखा होगा ग्रेटर देन 80। तो ये क्या करेगा, 80 से सिर्फ बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, 80 को कंपेयर नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ लेस देन 80, तो ये 80 को स्किप कर देगा और 80 से छोटी, दैट मीन 79, 78 से लेके 1 तक की वैल्यू को क्या करेगा, ये फाइंड आउट करेगा। अगर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये 80 को भी कंसीडर करेगा और 80 से बड़ी वैल्यू जो है 81, 82 जो भी होगी उसे मैच करेगा। इसी तरीके से अगर मैं लेस देन इक्वल टू 80 करता हूँ तो ये क्या करेगा, 80 के साथ साथ दैट मीन्स 80, 79 सबको कंपेयर करते हुए चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू को हमें कंपेयर करवाना होगा। तो अब देखते हैं हम इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन। मैंने लगाया इफ, ब्रैकेट को ओपन करा। यहाँ पे याद रखिएगा हम इफ के अंदर इफ यूज करेंगे, दैट मीन्स मल्टीपल इफ यूज करेंगे, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ कहा जाता है। ठीक है, मैंने लगाया इफ। अब हमें परसेंटेज के बेसिस पे वैल्यू को ग्रेड को फाइंड आउट करना है, तो मैं परसेंटेज जिस सेल पे है उस सेल को सेलेक्ट करूंगा, जो कि है मेरा H2। कभी भी परसेंटेज को मैनुअली एंटर ना करें, अदरवाइज आपका सभी सेल पे वो वैल्यू अप्लाई नहीं करेगा और रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए सेल रेंज को ही सेलेक्ट कीजिए। मैंने H2 सेलेक्ट करा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ H2 इज ग्रेटर देन 80। अगर H2 की जो वैल्यू है वो बड़ी होती है 80 से, तो लगाऊंगा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा A
प्लस और डबल इन्वर्टेड को क्लोज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी आप याद रखिएगा, चाहे एक्सेल हो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, वही हमारा एक्चुअल मैसेज होता है। इसके अलावा वो और किसी चीज़ को प्रिंट नहीं करता है सेल में या कहीं पर भी। तो डबल इन्वर्टेड में जो हमने लिखा वही आपको सेल के अंदर लिखा दिखाई देगा। मैंने लिखा इफ इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन किया H2 ग्रेटर देन 80 कॉमा, डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा A प्लस। अब मैं लगाऊंगा फिर से कॉमा, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से इफ, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करा। याद रखिएगा कितने ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में इन ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है। अभी मैंने 80 से बड़ी वैल्यू को चेक कराया, अब मैं चेक कराऊंगा इफ H2 is greater than 70 कॉमा, तो ये आ जाएगा डबल इन्वर्टेड के अंदर A, ठीक है, लगाया, फिर से मैंने कॉमा, फिर लिखा मैंने इफ, ब्रैकेट को ओपन करा, फिर लिखा मैंने जो सेल रेंज है, सेल की वैल्यू है वो है H2 इज ग्रेटर देन 60, तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड ओपन और यहाँ पे आ जाए बी ग्रेड, डबल इन्वर्टेड को क्लोज करे, कॉमा, फिर लगाएंगे हम इफ, ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, फिर लिखा मैंने H2 इज ग्रेटर देन 50 कॉमा, डबल इन्वर्टेड ओपन करा, सी ग्रेड, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करा, कॉमा, फिर लगाया मैंने इफ, ब्रैकेट ओपन करा, लिखा H2 इज ग्रेटर देन 40 कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड ओपन करा, ब्रैकेट में लिखा डी ग्रेड, डबल इन्वर्टेड क्लोज करा, कॉमा लगाया, फिर लिखा मैंने इफ, ब्रैकेट को ओपन करा, H2, अब यहां पे मैं लगाऊंगा लेस देन 40, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं हम, लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पे जो आए वो ग्रेड आ जाए फेल, डबल इन्वर्टेड को क्लोज करा, अब हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज। तो मैंने अभी तक टोटल कितने ब्रैकेट ओपन करे हैं, आई थिंक 6 करे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और एंटर बटन को प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो ए ग्रेड का है। अब मुझे क्या करना है, ये ग्रेड सभी सेल पे अप्लाई करना है। आप इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये सभी स्टूडेंट के ग्रेड अप्लाई हो गए हैं। अब आप मुझसे एक चीज़ कहेंगे कि सर हम क्यों इतने से रिकॉर्ड के लिए इतनी मेहनत करें, हम तो ये ग्रेड मैनुअली भी एंटर कर सकते थे। तो फॉर्मूला लगाने का क्या बेनिफिट मिला हमें, फॉर्मूला लगाने का ये बेनिफिट हमें ये मिला, मान लीजिए मे बी ये शीट बनाते समय, मार्क्स एंटर करते समय कोई मिस्टेक हो गई हो और आपने किसी स्टूडेंट की पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है एंटर गलत कर दिया हो मार्क्स का, तो वो अब स्टूडेंट कहेगा, जैसे आप देख लीजिए निकी ने कहा कि सर मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो तो 84 मिले थे मैथ्स में, आपने 84 कर दिया। अब जैसे आपने 84 करा तो उसकी जो ओवरऑल टोटल मार्क्स है वो चेंज हो जाएंगे, इसके बाद जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा और परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड भी चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपने जैसे ही यहाँ मैथ्स के मार्क्स चेंज करें तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपका टोटल है वो चेंज हो गया है और परसेंटेज भी चेंज हो गया है और ग्रेड भी चेंज हो गया है। हम और चेंज करते हैं, जैसे निकी के ही 84 हिंदी में इसको मिले हैं, जैसे 65 कर देते हैं और इंग्लिश में कर देते हैं इसके 70, तो आप देखेंगे जो परसेंटेज है वो 219 हो गया है और ग्रेड क्या हो गया है ए। इसी तरीके से जो राम है वो 58 ना हो गए मैथ्स के मार्क्स, इसके 85 थे, हमसे टाइपिंग में 85 का 58 हो गया तो मैं इसे 85 कर देता हूँ। जैसे हम बाहर आके क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ये ए प्लस कैट ग्रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के किसी वैल्यू पे रैंडमली वर्क करवा सकते हैं। बेनिफिट हमें यही मिलेगा कि ये जो आपने वैल्यू एंटर करी है वो परसेंटेज के बेसिस पे ऑटोमेटिक ग्रेड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर इफ़ फॉर्मूला अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम जाए तो आप इस वीडियो को स्किप करके मैनुअली भी मतलब खुद से अप्लाई करके देखिए, मल्टीपल टाइम वीडियोस को बैक करके देखिए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू जो हमने इफ फार्मूला, सम फार्मूला और परसेंटेज निकालना सीखा है वो भी सीख जाएं। प्लस अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।